दोस्तों, बिहार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और बिहार में अभी एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। गर्ल्स सेंटर में, बालिका हाउस में, जहाँ पे अनाथ बच्चियों को रखा जाता था, 35 से ज़्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं। और उसके डिटेल जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनको मारा पीटा जाता था, नशीली दवाइयाँ दी जाती थी, बड़े बड़े नेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता था और जो लोग इससे मना करती थी उनका जान ले लिया जाता था। आज लुधियाना शहर में उस घटना के खिलाफ जो बिहार में हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में लुधियाना के लोगों ने एक प्रदर्शन किया है। मैं इस पूरे शहर को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको सत श्री अकाल करता हूं। दोस्तों, यही है राष्ट्र, यही है देश। घटना घटी बिहार में, प्रदर्शन हुआ लुधियाना में, यही है देश की एकता और अखंडता। इसी को बचाने की जरूरत है। अभी हमारे 2 को पैनलिस्ट बोले हैं, साथ में हमारी जेएनयू के एक स्टूडेंट और हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के वक्त में वाइस प्रेसिडेंट की सहला ने अपनी बात रखी है। मैं उन तीनों लोगों का भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भंडारी जी का, बाबा जी का और सहला का। ये तीनों लोग जो बात रखे हैं, बार बार गौरव कह रहे हैं और दूसरे जो हमारे मॉडरेटर हैं कि डिबेट नहीं बनाना है, सीखना है। तो मैं भी आपसे सीखने ही आया हूं और जो कुछ भी मैं समझता हूं मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप मेरी ही बात को माने। आपको जो ठीक लगता है आप उस बात को माने, ये आपकी आजादी है। और इस आजादी के तहत, और वैसे भी आप मानेंगे ही क्योंकि आप पंजाब की धरती से हैं। ये कहावत बार बार कही जाती थी, खाया पिया लाहेदा, बचे सो अहमद साहेदा। वैसे ही आप बहुत बिंदास लोग होते हैं, आपको फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन इस बात से आप लोगों को सोचना चाहिए, खाया पिया लाहेदा, बचे सो अहमद साहेदा, वो तो वक्त चला गया। इसका क्या करेंगे? खाया पिया लाहेदा, बचे सो अमित साहेदा, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। अब ये बात जब मैं बोलता हूं तो लोग तुरंत कहते हैं कि आप सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। सरकार विरोधी होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार विरोधी कहते कहते देश विरोधी कहना शुरू कर देते हैं। फिर दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है कि अमित शाह कब से देश हो गया भाई साहब, मोदी कब से देश हो गए, और बीजेपी को किसने राष्ट्रवादी होने का ठेका दे दिया? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। एक सीधा सा सवाल है। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो बात बाबा साहब ने कहा, जो भंडारी जी ने कहा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राष्ट्रवाद एक जज्बात है, वाकई जज्बात है। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं। राह चलते हमको कोई कहे जरा करके दिखाओ, ये कहने की बात है क्या? मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं, मैं अपनी धरती से प्रेम करता हूं, मैं अपनी मिट्टी से प्रेम करता हूं। जब मन करता है तब। हो सकता है कि मेरे बेटे का बर्थडे हो, उसमें भी भारत माता की जय बोले। Who are you to decide? ये आप कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? और राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की जरूरत है। राष्ट्रवाद हमारी और आपकी कल्पना से ज्यादा बड़ा है। और आज 21वीं सदी में हमको राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होगी, ये ऑलरेडी लिख दिया गया है। मैं बहुत खुश हूं कि भंडारी साहब संविधान की बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस संविधान की वो बात कर रहे थे, उसी संविधान में सारी बातें लिखी गई हैं। तो भगवा गमछा ओढ़ करके बोल भारत माता की जय, ये कब से राष्ट्रवाद हो गया? मैं ये सवाल पूछूंगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है ना, अपने देश को सबसे श्रेष्ठ समझना, यही राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद यहीं पे जाकर के नहीं रुकता है। मैं समझता हूं कि इस देश का किसान
जब फावड़ा लेकर के खेतों में जाता है तो खेती करना उस किसान के लिए राष्ट्रवाद है। इस देश का मजदूर जब हथौड़ा लेकर के फैक्ट्रियों में जाता है और अपने पसीने बहाता है, उसके लिए वो राष्ट्रवाद है। इस देश का विद्यार्थी कलम लेकर के जब अपना मुस्तकबिल लिखता है, उसके लिए वो राष्ट्रवाद है। इस देश की महिलाएं जब अपने बच्चों के लिए रोटियां बेल रही होती हैं और रोटियां बेल करके बच्चों को स्कूल भेज करके फिर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं, उनके लिए ये राष्ट्रवाद है। इस देश के अंतर्गत क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा होता है। पुलिस लाठी लेकर के खड़ी है आपकी सुरक्षा में अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, इसके लिए वही राष्ट्रवाद है। किसान के लिए राष्ट्रवाद है इस देश के लिए अनाज पैदा करना, और जवान के लिए राष्ट्रवाद है बंदूक लेकर के इस देश की सीमा पे देश की रक्षा करना। ये राष्ट्रवाद है। हु आर यू? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? क्या आप में से बहुत सारे लोग कार पे चढ़ते होंगे, कार से यहाँ आए होंगे। मैं बाबा जी से पूछ रहा हूँ, वो तो इंग्लिश लिस्ट भी बता रहे थे अपने आप को, उनके पास कार भी होगा। तो क्या कार में आप ये तय करते हैं कि आपका लुकिंग ग्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टीयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देश बनता ही ऐसे है। जितना देश के लिए जरूरी वो जवान है जो देश की सीमा पे खड़े हैं, उतना ही जरूरी इस देश के किसान हैं जो 12 महीने अपने खेतों में खड़े होते हैं। इस बात को भी समझना है। ये है हमारे देश की कल्पना, और इस देश की कल्पना को धूमिल कौन कर रहा है? ये खेला है गुरु, और खेला हम समझते हैं। खेला हम इस तरीके से समझते हैं कि आप कहते हैं कि आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। एकदम डिस्ट्रक्टिव नहीं है। 3 तलाक पे आप बिल लेकर के आए, बजाओ ताली। यशोदाबेन को न्याय कौन देगा, ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। हिंदुओं के अंदर, दूसरे धर्म के अंदर वो महिलाएं जो शादी करके छोड़ दी जाती हैं, जिनके पास तलाक लेने का भी विकल्प नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी गलती नहीं है दोस्त, हम आज पैदा हुए हैं, और इस देश का जो इतिहास है वो हमारे जन्म होने से कितने साल पहले बनाया गया। आज आप अकबर और बाबर करके जुम्मन मियां और जसमीत को अलग करना चाहते हैं। ये आप डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा, ये बाबर की गलती थी, लेकिन बाबर की गलती का सजा जुम्मन मियां से नहीं लिया जाएगा, हम ये कह रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं? इस पंजाब की धरती पे हम खड़े हैं। पंजाब एक क्रांतिकारी धरती है। यहाँ करतार सिंह सराबा, यहाँ भगत सिंह, ये धरती है पास की, अवतार सिंह पास की। और पास क्या कहते हैं? पास कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं होती है, और जब हम सपना देखते हैं इसमें क्या बुराई है? यहाँ जब लोगों ने कहा कि पंजाब को भारत से अलग कर दो, आप इसको अलगाववाद की श्रेणी में रख सकते हैं, और तब हमारे साहब कह रहे थे कि कोई जब कहेगा पंजाब से अलग कर दो तो आप कहेंगे ना, कोई पंजाब की आजादी मांगेगी तो आप कहेंगे ना। हम भी कहते हैं भंडारी साहब ना, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम आपको कहेंगे कि क्या आपको बेरोजगारी से आजादी चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे ना? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि आपको जातिवाद से आजादी चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे ना? मैं आपको बोलूंगा कि आपको पितृसत्ता से आजादी चाहिए, आपको गरीबी से आजादी चाहिए, आपको ऊंच नीच से आजादी चाहिए, आपको झूठ मूठ से आजादी चाहिए, आपको जुमलेबाजी से आजादी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठा हर एक नौजवान बोलेगा ना, हमको ये आजादी चाहिए, हम ये आजादी लेना चाहते हैं। इसीलिए हम आजाद देश में आजादी की बात कर रहे हैं। आजाद देश के अंदर लोगों को टुकड़े टुकड़े करके हम देश की आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रह रह करके इनको अफजल की याद आ जाती है। भाई हमको भगत सिंह की याद आती है, हमको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद आती है, इनको हर मंच पे अफजल की याद आ जाती है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, मजा आ जाएगा। पीडीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, सरकार बनाए थे, उस पीडीपी के ऑफिस में अफजल का फोटो लगा होता है, तब तो बीजेपी को कुछ नहीं सूझ रहा। ये क्या कर रहे हैं साहब, ये क्या कर रहे हैं? आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो चीज उतना ही ऊपर उठ करके आएगा। लगता है आइंस्टाइन का लॉ नहीं पढ़े हैं। आइंस्टाइन का लॉ पढ़े होते तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये साइंस डायनेमिक्स भी इनको समझ में आ गया होता। आप गलत तरीके से यदि किसी चीज को दबाएंगे तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं। हमारा सीधा सवाल है कि इस देश के अंतर्गत राष्ट्रवाद पर बहस होनी ही नहीं चाहिए,
और राष्ट्रवाद पे कोई बहस है भी नहीं। राष्ट्र को परिभाषित करने की जरूरत भी नहीं है, राष्ट्र ऑलरेडी हमारे संविधान में परिभाषित है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे अपने कुकर्मों को छुपाते हैं और खुद को राष्ट्रवादी और दूसरे को कुकर्मी बताते हैं। इस बात से दिक्कत है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो भी मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहा है वो देशद्रोही है? छोड़ दीजिए कन्हैया कुमार, हम आपकी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है साहब। हमारी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, हम बहुत छोटे लोग हैं। सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में हमको खत्म कर देगी। परमाणु बम है उसके पास भाई। 56 इंच है कि नहीं है वो तो राहुल गांधी गले लग करके नाप लिए हैं। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हम बहुत छोटा आदमी है, बहुत ही छोटा आदमी है, लेकिन आप जो ये माहौल देश के अंदर बनाया गया है, क्या इससे आप सहमत हैं? और इसके ऊपर सवाल उठाना, इसमें क्या गलत है? अगर किसी इंसान को गाय के नाम पे मार दिया जाए, किसी इंसान को धर्म के नाम पे मार दिया जाए, किसी इंसान को उसकी जाति के आधार पे मार दिया जाए, देश के अंदर जो ये चल रहा है, क्या इस पे सवाल उठाना गलत है? कह रहे थे कि देश को कोसिए मत। साहब आप अपने बाप को कोसते होंगे या आपको देश को कोसने से दिक्कत हो रही है? आप मुझे बताइए कि आप अपने पिताजी को कई बार कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? हम तो कोसते थे। माँ को मांगते थे 50 रुपया, वो देती थी 30 रुपया, तो हम उसको कोसते थे, अरे 30 रुपया क्यों दी, हमको 50 रुपए का जरूरत है। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जब हम रोड पे निकलेंगे और कोई हमारी माँ को गाली देगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा और हम बोलेंगे नहीं। देश में जो गलत है उस पे भी बोलेंगे और देश को जो बेचने की बात करेगा उसके खिलाफ भी बोलेंगे। यही हमारा राष्ट्रवाद है। इस बात को आप समझ लीजिए। देश की आलोचना करना देश का विरोध नहीं होता है। देश की आलोचना हम इसलिए करते हैं कि देश को हम बेहतर बना सकें। हम अपना बाप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना। अपनी माँ बदल सकते हैं, तो अपना देश कहां से बदल लेंगे भाई? कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, रहेंगे तो भारतीय ही ना। भारत ही हमारी पहचान है ना। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप यूरोप से घूम के आए हैं और आपको लुधियाना में गंदगी दिखाई दी तो आप बोलेंगे कि हम भी लुधियाना की सड़कों को यूरोप की तरह चकाचक बनाएंगे। तो आप कह देंगे कि आप देश को कोस रहे हैं। और आपको पेट में दर्द देश के कोसने से नहीं हो रहा है, आपको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है आप जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप जिसकी समर्थन में ताली बजाते हैं जब उसके खिलाफ बोला जाता है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर देश के लिए आप भी सोच रहे होते ना तो आप बोलते कि देश के अंतर्गत क्या हो रहा है। और अपने बात का जस्टिफिकेशन भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह के समय में एक बात मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे जो मन की बात है मैं आपको रख रहा हूं। ऑल्दो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, फिर भी हमको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बात को भगत सिंह से जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगत सिंह आज होते तो सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करते। अरे तो भगत सिंह के टाइम में भी रेलवे बना था, तो क्या अंग्रेजों की प्रशंसा किए थे? ये बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सरकार जो अच्छा कर रही है उसके लिए सरकार को बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जीएसटी के बाद क्या हुआ, लुधियाना के जो छोटे पूंजीपति हैं उनका कारोबार क्यों बंद हुआ? इस पे यदि नहीं बोलते हैं तो ये आपकी गड़बड़ी है, हमारी गड़बड़ी नहीं है। हम देश के लिए थे, देश के लिए हैं और देश तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। इसीलिए इस देश को सलाम करते हुए आप तमाम लोगों को सलाम करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो आप मुझे मेरी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देंगे? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों, बिहार से मैं ताल्लुक रखता हूं और बिहार में भी एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। गर्ल्स सेंटर में, बालिका हाउस में, जहां पे अनाथ बच्चियों को रखा जाता था, 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं। और उसके डिटेल जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उनको मारा पीटा जाता था, नशीली दवाइयां दी जाती थी, बड़े बड़े नेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता था और जो लोग इससे मना करती थी उनका जान ले लिया जाता था। आज लुधियाना शहर ने उस घटना के खिलाफ जो बिहार में हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में लुधियाना के लोगों ने एक प्रदर्शन किया है। मैं इस पूरे शहर को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको शस्त्र अकाल करता हूं। दोस्तों, यही है राष्ट्र, यही है देश। घटना घटी बिहार में, प्रदर्शन हुआ लुधियाना में, यही है देश की एकता और अखंडता। इसी को बचाने की जरूरत है। अभी हमारे 2 को पैनलिस्ट बोले हैं, साथ में हमारी जेएनयू के एक स्टूडेंट और हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के वक्त में वाइस प्रेसिडेंट थी सहला ने अपनी बात रखी है। मैं उन तीनों लोगों का भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भंडारी जी का, बाबा जी का और सहला का। ये तीनों लोग जो बात रखे हैं, बार बार गौरव कह रहे हैं और दूसरे जो हमारे मॉडरेटर हैं कि डिबेट नहीं बनाना है, सीखना है। तो मैं भी आपसे सीखने ही आया हूं और जो कुछ भी मैं समझता हूं मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप मेरी ही बात को माने। आपको जो ठीक लगता है आप उस बात को माने, ये आपकी आजादी है। और इस आजादी के तहत, और वैसे भी आप मानेंगे ही क्योंकि आप पंजाब की धरती से हैं। ये कहावत बार बार कही जाती थी, खाया पिया लाहेदा, बचे सो अहमद साहेदा। वैसे ही आप बहुत बिंदास लोग होते हैं, आपको फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन इस बात से आप लोगों को सोचना चाहिए, खाया पिया लाहेदा, बचे सो अहमद साहेदा, वो तो वक्त चला गया। इसका क्या करेंगे? खाया पिया लाहेदा, बचे सो अमित साहेदा, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। अब ये बात जब मैं बोलता हूं तो लोग तुरंत कहते हैं कि आप सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। सरकार विरोधी होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार विरोधी कहते कहते देश विरोधी कहना शुरू कर देते हैं। फिर दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है कि अमित शाह कब से देश हो गया भाई साहब, मोदी कब से देश हो गए, और बीजेपी को किसने राष्ट्रवादी होने का ठेका दे दिया? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। एक सीधा सा सवाल है। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो बात बाबा साहब ने कहा, जो भंडारी जी ने कहा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राष्ट्रवाद एक जज्बात है, वाकई जज्बात है। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं। राह चलते हमको कोई कहे जरा करके दिखाओ, ये कहने की बात है क्या? मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं, मैं अपनी धरती से प्रेम करता हूं, मैं अपनी मिट्टी से प्रेम करता हूं। जब मन करता है तब। हो सकता है कि मेरे बेटे का बर्थडे हो, हम उसमें भी भारत माता की जय बोलें। Who are you to decide? ये आप कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? और राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की जरूरत है। राष्ट्रवाद हमारी और आपकी कल्पना से ज्यादा बड़ा है। और आज 21वीं सदी में हमको राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होगी, ये ऑलरेडी लिख दिया गया है। मैं बहुत खुश हूं कि भंडारी साहब संविधान की बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस संविधान की वो बात कर रहे थे, उसी संविधान में सारी बातें लिखी गई हैं। तो भगवा गमछा ओढ़ करके बोल भारत माता की जय, ये कब से राष्ट्रवाद हो गया? मैं ये सवाल पूछूंगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है ना, अपने देश को सबसे श्रेष्ठ समझना, यही राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद यहीं पे जाकर के नहीं रुकता है। मैं समझता हूं कि इस देश का किसान जब फावड़ा लेकर के खेतों में जाता है तो खेती करना उस किसान के लिए राष्ट्रवाद है। इस देश का मजदूर जब हथौड़ा लेकर के फैक्ट्रियों में जाता है और अपने पसीने बहाता है, उसके लिए वो राष्ट्रवाद है। इस देश का विद्यार्थी कलम लेकर के जब अपना मुस्तकबिल लिखता है, उसके लिए वो राष्ट्रवाद है। इस देश की महिलाएं
जब अपने बच्चों के लिए रोटियां बेल रही होती हैं और रोटियां बेल करके बच्चों को स्कूल भेज करके फिर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं, उनके लिए ये राष्ट्रवाद है। इस देश के अंतर्गत क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा होता है। पुलिस लाठी लेकर के खड़ी है आपकी सुरक्षा में अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, इसके लिए वही राष्ट्रवाद है। किसान के लिए राष्ट्रवाद है इस देश के लिए अनाज पैदा करना, और जवान के लिए राष्ट्रवाद है बंदूक लेकर के इस देश की सीमा पे देश की रक्षा करना, ये राष्ट्रवाद है। हु आर यू? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? क्या आप में से बहुत सारे लोग कार पे चढ़ते होंगे, कार से यहाँ आए होंगे। मैं बाबा जी से पूछ रहा हूँ, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बता रहे थे अपने आप को, उनके पास कार भी होगा। तो क्या कार में आप ये तय करते हैं कि आपका लुकिंग ग्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टीयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देश बनता ही ऐसे है। जितना देश के लिए जरूरी वो जवान है जो देश की सीमा पे खड़े हैं, उतना ही जरूरी इस देश के किसान हैं जो 12 महीने अपने खेतों में खड़े होते हैं। इस बात को भी समझना। ये है हमारे देश की कल्पना, और इस देश की कल्पना को धूमिल कौन कर रहा है? ये खेला है गुरु, और खेला हम समझते हैं। खेला हम इस तरीके से समझते हैं कि आप कहते हैं कि आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। एकदम डिस्ट्रक्टिव नहीं है। 3 तलाक पे आप बिल लेकर के आए, बजाओ ताली। यशोदाबेन को न्याय कौन देगा, ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। हिंदुओं के अंदर, दूसरे धर्म के अंदर वो महिलाएं जो शादी करके छोड़ दी जाती हैं, जिनके पास तलाक लेने का भी विकल्प नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी गलती नहीं है दोस्त, हम आज पैदा हुए हैं, और इस देश का जो इतिहास है वो हमारे जन्म होने से कितने साल पहले बनाया गया। आज आप अकबर और बाबर करके जुम्मन मियां और जसमीत को अलग करना चाहते हैं। ये आप डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा, ये बाबर की गलती थी, लेकिन बाबर की गलती का सजा जुम्मन मियां का से नहीं लिया जाएगा, हम ये कह रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं? इस पंजाब की धरती पे हम खड़े हैं। पंजाब एक क्रांतिकारी धरती है। यहाँ करतार सिंह सराबा, यहाँ भगत सिंह, ये धरती है पास की, अवतार सिंह पास की। और पास क्या कहते हैं? पास कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं होती है, और जब हम सपना देखते हैं इसमें क्या बुराई है? यहाँ जब लोगों ने कहा कि पंजाब को भारत से अलग कर दो, आप इसको अलगाववाद की श्रेणी में रख सकते हैं, और तब हमारे साहब कह रहे थे कि कोई जब कहेगा पंजाब से अलग कर दो तो आप कहेंगे ना, कोई पंजाब की आजादी मांगेगी तो आप कहेंगे ना। हम भी कहते हैं भंडारी साहब ना, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम आपको कहेंगे कि क्या आपको बेरोजगारी से आजादी चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे ना? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि आपको जातिवाद से आजादी चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे ना? मैं आपको बोलूंगा कि आपको पितृसत्ता से आजादी चाहिए, आपको गरीबी से आजादी चाहिए, आपको ऊंच नीच से आजादी चाहिए, आपको झूठ मूठ से आजादी चाहिए, आपको जुमलेबाजी से आजादी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठा हर एक नौजवान बोलेगा ना, हमको ये आजादी चाहिए, हम ये आजादी लेना चाहते हैं। इसीलिए हम आजाद देश में आजादी की बात कर रहे हैं। आजाद देश के अंदर लोगों को टुकड़े टुकड़े करके हम देश की आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रह रह करके इनको अफजल की याद आ जाती है। भाई हमको भगत सिंह की याद आती है, हमको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद आती है, इनको हर मंच पे अफजल की याद आ जाती है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, मजा आ जाएगा। पीडीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, सरकार बनाए थे, उस पीडीपी के ऑफिस में अफजल का फोटो लगा होता है, तब तो बीजेपी को कुछ नहीं सूझ रहा। ये क्या कर रहे हैं साहब, ये क्या कर रहे हैं? आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो चीज उतना ही ऊपर उठ करके आएगा। लगता है आइंस्टाइन का लॉ नहीं पढ़े हैं। आइंस्टाइन का लॉ पढ़े होते तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये साइंस डायनेमिक्स भी इनको समझ में आ गया होता। आप गलत तरीके से यदि किसी चीज को दबाएंगे तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं। हमारा सीधा सवाल है कि इस देश के अंतर्गत राष्ट्रवाद पे बहस होनी ही नहीं चाहिए, और राष्ट्रवाद पे कोई बहस है भी नहीं। राष्ट्र को परिभाषित करने की जरूरत भी नहीं है, राष्ट्र ऑलरेडी हमारे संविधान में परिभाषित है। दिक्कत कहां है? दिक्कत वहां है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे अपने कुकर्मों को छुपाते हैं
और खुद को राष्ट्रवादी और दूसरे को कुकर्मी बताते हैं। इस बात से दिक्कत है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो भी मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहा है वो देशद्रोही है? छोड़ दीजिए कन्हैया कुमार, हम आपकी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है साहब। हमारी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, हम बहुत छोटे लोग हैं। सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में हमको खत्म कर देगी। परमाणु बम है उसके पास भाई। 56 इंच है कि नहीं है वो तो राहुल गांधी गले लग करके नाप लिए हैं। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हम बहुत छोटा आदमी है, बहुत ही छोटा आदमी है, लेकिन आप जो ये माहौल देश के अंदर बनाया गया है, क्या इससे आप सहमत हैं? और इसके ऊपर सवाल उठाना, इसमें क्या गलत है? अगर किसी इंसान को गाय के नाम पे मार दिया जाए, किसी इंसान को धर्म के नाम पे मार दिया जाए, किसी इंसान को उसकी जाति के आधार पे मार दिया जाए, देश के अंदर जो ये चल रहा है, क्या इस पे सवाल उठाना गलत है? कह रहे थे कि देश को कोसिए मत। साहब आप अपने बाप को कोसते होंगे या आपको देश को कोसने से दिक्कत हो रही है? आप मुझे बताइए कि आप अपने पिताजी को कई बार कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? हम तो कोसते थे। माँ को मांगते थे 50 रुपया, वो देती थी 30 रुपया, तो हम उसको कोसते थे, अरे 30 रुपया क्यों दी, हमको 50 रुपए का जरूरत है। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जब हम रोड पे निकलेंगे और कोई हमारी माँ को गाली देगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा और हम बोलेंगे नहीं। देश में जो गलत है उस पर भी बोलेंगे, और देश को जो बेचने की बात करेगा उसके खिलाफ भी बोलेंगे। यही हमारा राष्ट्रवाद है। इस बात को आप समझ लीजिए। देश की आलोचना करना देश का विरोध नहीं होता है। देश की आलोचना हम इसलिए करते हैं कि देश को हम बेहतर बना सकें। हम अपना बाप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना। अपनी माँ बदल सकते हैं, तो अपना देश कहां से बदल लेंगे भाई? कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, रहेंगे तो भारतीय ही ना। भारत ही हमारी पहचान है ना। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप यूरोप से घूम के आए हैं और आपको लुधियाना में गंदगी दिखाई दी तो आप बोलेंगे कि हम भी लुधियाना की सड़कों को यूरोप की तरह चकाचक बनाएंगे, तो आप कह देंगे कि आप देश को कोस रहे हैं। और आपको पेट में दर्द देश के कोसने से नहीं हो रहा है, आपको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है आप जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप जिसकी समर्थन में ताली बजाते हैं जब उसके खिलाफ बोला जाता है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर देश के लिए आप भी सोच रहे होते ना तो आप बोलते कि देश के अंतर्गत क्या हो रहा है। और अपने बात का जस्टिफिकेशन भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह के समय में एक बात मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे जो मन की बात है मैं आपको रख रहा हूं। ऑल्दो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, फिर भी हमको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बात को भगत सिंह से जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगत सिंह आज होते तो सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करते। अरे तो भगत सिंह के टाइम में भी रेलवे बना था, तो क्या अंग्रेजों की प्रशंसा किए थे? ये बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार जो अच्छा कर रही है उसके लिए सरकार को बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जीएसटी के बाद क्या हुआ, लुधियाना के जो छोटे पूंजीपति हैं उनका कारोबार क्यों बंद हुआ? इस पे यदि नहीं बोलते हैं तो ये आपकी गड़बड़ी है, हमारी गड़बड़ी नहीं है। हम देश के लिए थे, देश के लिए हैं, और देश तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। इसीलिए इस देश को सलाम करते हुए आप तमाम लोगों को सलाम करते हुए बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो आप मुझे मेरी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देंगे? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों, बिहार से मैं ताल्लुक रखता हूं और बिहार में अभी एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। गर्ल्स सेंटर में, बालिका हाउस में, जहां पे अनाथ बच्चियों को रखा जाता था, 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं। और उसके डिटेल जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनको मारा पीटा जाता था, नशीली दवाइयां दी जाती थी, बड़े बड़े नेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता था, और जो लोग इससे मना करती थी उनका जान ले लिया जाता था। आज लुधियाना शहर में
उस घटना के खिलाफ जो बिहार में हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में लुधियाना के लोगों ने एक प्रदर्शन किया है। मैं इस पूरे शहर को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको शस्त्र अकाल करता हूं। दोस्तों, यही है राष्ट्र, यही है देश। घटना घटी बिहार में, प्रदर्शन हुआ लुधियाना में, यही है देश की एकता और अखंडता। इसी को बचाने की जरूरत है। अभी हमारे 2 को पैनलिस्ट बोले हैं, साथ में हमारी जेएनयू के एक स्टूडेंट और हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के वक्त में वाइस प्रेसिडेंट की सहला ने अपनी बात रखी है। मैं उन तीनों लोगों का भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भंडारी जी का, बाबा जी का और सहला का। ये तीनों लोग जो बात रखे हैं, बार बार गौरव कह रहे हैं और दूसरे जो हमारे मॉडरेटर हैं कि डिबेट नहीं बनाना है, सीखना है। तो मैं भी आपसे सीखने ही आया हूं और जो कुछ भी मैं समझता हूं मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप मेरी ही बात को माने। आपको जो ठीक लगता है आप उस बात को माने, ये आपकी आजादी है। और इस आजादी के तहत, और वैसे भी आप मानेंगे ही क्योंकि आप पंजाब की धरती से हैं। ये कहावत बार बार कही जाती थी, खाया पिया लाहेदा बचे सो अहमद साहेदा। वैसे ही आप बहुत बिंदास लोग होते हैं, आपको फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन इस बात से आप लोगों को सोचना चाहिए, खाया पिया लाहेदा बचे सो अहमद साहेदा, वो तो वक्त चला गया। इसका क्या करेंगे, खाया पिया लाहेदा बचे सो अमित साहेदा, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। अब ये बात जब मैं बोलता हूं तो लोग तुरंत कहते हैं कि आप सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। सरकार विरोधी होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार विरोधी कहते कहते देश विरोधी कहना शुरू कर देते हैं। फिर दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है कि अमित शाह कब से देश हो गया भाई साहब, मोदी कब से देश हो गए, और बीजेपी को किसने राष्ट्रवादी होने का ठेका दे दिया? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। एक सीधा सा सवाल है। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो बात बाबा साहब ने कहा, जो भंडारी जी ने कहा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राष्ट्रवाद एक जज्बात है, वाकई जज्बात है। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं। राह चलते हमको कोई कहे जरा करके दिखाओ, ये कहने की बात है क्या? मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं, मैं अपनी धरती से प्रेम करता हूं, मैं अपनी मिट्टी से प्रेम करता हूं। जब मन करता है तब। हो सकता है कि मेरे बेटे का बर्थडे हो, उसमें भी भारत माता की जय बोलें। Who are you to decide? ये आप कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? और राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की जरूरत है। राष्ट्रवाद हमारी और आपकी कल्पना से ज्यादा बड़ा है। और आज 21वीं सदी में हमको राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होगी, ये ऑलरेडी लिख दिया गया है। मैं बहुत खुश हूं कि भंडारी साहब संविधान की बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस संविधान की वो बात कर रहे थे, उसी संविधान में सारी बातें लिखी गई हैं। तो भगवा गमछा ओढ़ करके बोल भारत माता की जय, ये कब से राष्ट्रवाद हो गया? मैं ये सवाल पूछूंगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है ना, अपने देश को सबसे श्रेष्ठ समझना, यही राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद यहीं पे जाकर के नहीं रुकता है। मैं समझता हूं कि इस देश का किसान जब फावड़ा लेकर के खेतों में जाता है तो खेती करना उस किसान के लिए राष्ट्रवाद है। इस देश का मजदूर जब हथौड़ा लेकर के फैक्ट्रियों में जाता है और अपने पसीने बहाता है, उसके लिए वो राष्ट्रवाद है। इस देश का विद्यार्थी कलम लेकर के जब अपना मुस्तकबिल लिखता है, उसके लिए वो राष्ट्रवाद है। इस देश की महिलाएं जब अपने बच्चों के लिए रोटियां बेल रही होती हैं और रोटियां बेल करके बच्चों को स्कूल भेज करके फिर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं, उनके लिए ये राष्ट्रवाद है। इस देश के अंतर्गत क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा होता है।
पुलिस लाठी लेकर के खड़ी है आपकी सुरक्षा में अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, इसके लिए वही राष्ट्रवाद है। किसान के लिए राष्ट्रवाद है इस देश के लिए अनाज पैदा करना, और जवान के लिए राष्ट्रवाद है बंदूक लेकर के इस देश की सीमा पे देश की रक्षा करना। ये राष्ट्रवाद है। हु आर यू? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? क्या आप में से बहुत सारे लोग कार पे चढ़ते होंगे, कार से यहाँ आए होंगे। मैं बाबा जी से पूछ रहा हूँ, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बता रहे थे अपने आप को, उनके पास कार भी होगा। तो क्या कार में आप ये तय करते हैं कि आपका लुकिंग ग्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टीयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देश बनता ही ऐसे है। जितना देश के लिए जरूरी वो जवान है जो देश की सीमा पे खड़े हैं, उतना ही जरूरी इस देश के किसान हैं जो 12 महीने अपने खेतों में खड़े होते हैं। इस बात को भी समझना है। यह है हमारे देश की कल्पना, और इस देश की कल्पना को धूमिल कौन कर रहा है? ये खेला है गुरु, और खेला हम समझते हैं। खेला हम इस तरीके से समझते हैं कि आप कहते हैं कि आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। एकदम डिस्ट्रक्टिव नहीं है। 3 तलाक पे आप बिल लेकर के आए, बजाओ ताली। यशोदाबेन को न्याय कौन देगा, ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। हिंदुओं के अंदर, दूसरे धर्म के अंदर वो महिलाएं जो शादी करके छोड़ दी जाती हैं, जिनके पास तलाक लेने का भी विकल्प नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी गलती नहीं है दोस्त, हम आज पैदा हुए हैं, और इस देश का जो इतिहास है वो हमारे जन्म होने से कितने साल पहले बनाया गया। आज आप अकबर और बाबर करके जुम्मन मियां और जसमीत को अलग करना चाहते हैं। ये आप डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा, ये बाबर की गलती थी, लेकिन बाबर की गलती का सजा जुम्मन मियां का से नहीं लिया जाएगा, हम ये कह रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं? इस पंजाब की धरती पे हम खड़े हैं। पंजाब एक क्रांतिकारी धरती है। यहाँ करतार सिंह सराबा, यहाँ भगत सिंह, ये धरती है पास की, अवतार सिंह पास की। और पास क्या कहते हैं? पास कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं होती है, और जब हम सपना देखते हैं इसमें क्या बुराई है? यहाँ जब लोगों ने कहा कि पंजाब को भारत से अलग कर दो, आप इसको अलगाववाद की श्रेणी में रख सकते हैं। और तब हमारे साहब कह रहे थे कि कोई जब कहेगा पंजाब से अलग कर दो तो आप कहेंगे ना, कोई पंजाब की आजादी मांगेगी तो आप कहेंगे ना। हम भी कहते हैं भंडारी साहब ना, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम आपको कहेंगे कि क्या आपको बेरोजगारी से आजादी चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे ना? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि आपको जातिवाद से आजादी चाहिए, तो क्या आप बोलेंगे ना? मैं आपको बोलूंगा कि आपको पितृसत्ता से आजादी चाहिए, आपको गरीबी से आजादी चाहिए, आपको ऊंच नीच से आजादी चाहिए, आपको झूठ मूठ से आजादी चाहिए, आपको जुमलेबाजी से आजादी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठा हर एक नौजवान बोलेगा ना, हमको ये आजादी चाहिए, हम ये आजादी लेना चाहते हैं। इसीलिए हम आजाद देश में आजादी की बात कर रहे हैं। आजाद देश के अंदर लोगों को टुकड़े टुकड़े करके हम देश की आजादी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन रह रह करके इनको अफजल की याद आ जाती है। भाई हमको भगत सिंह की याद आती है, हमको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद आती है, इनको हर मंच पे अफजल की याद आ जाती है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, मजा आ जाएगा। पीडीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, सरकार बनाए थे, उस पीडीपी के ऑफिस में अफजल का फोटो लगा होता है, तब तो बीजेपी को कुछ नहीं सूझ रहा। ये क्या कर रहे हैं साहब, ये क्या कर रहे हैं? आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो चीज उतना ही ऊपर उठ करके आएगा। लगता है आइंस्टाइन का लॉ नहीं पढ़े हैं। आइंस्टाइन का लॉ पढ़े होते तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये साइंस डायनेमिक्स भी इनको समझ में आ गया होता। आप गलत तरीके से यदि किसी चीज को दबाएंगे तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं। हमारा सीधा सवाल है कि इस देश के अंतर्गत राष्ट्रवाद पे बहस होनी ही नहीं चाहिए, और राष्ट्रवाद पे कोई बहस है भी नहीं। राष्ट्र को परिभाषित करने की जरूरत भी नहीं है। राष्ट्र ऑलरेडी हमारे संविधान में परिभाषित है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे अपने कुकर्मों को छुपाते हैं और खुद को राष्ट्रवादी और दूसरे को कुकर्मी बताते हैं। इस बात से दिक्कत है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो भी मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहा है वो देशद्रोही है? छोड़ दीजिए कन्हैया कुमार, हम आपकी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है साहब। हमारी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है,
हम बहुत छोटे लोग हैं। सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में हमको खत्म कर देगी। परमाणु बम है उसके पास भाई। 56 इंच है कि नहीं है वो तो राहुल गांधी गले लग करके नाप लिए हैं। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हम बहुत छोटा आदमी है, बहुत ही छोटा आदमी है, लेकिन आप जो ये माहौल देश के अंदर बनाया गया है, क्या इससे आप सहमत हैं? और इसके ऊपर सवाल उठाना, इसमें क्या गलत है? अगर किसी इंसान को गाय के नाम पे मार दिया जाए, किसी इंसान को धर्म के नाम पे मार दिया जाए, किसी इंसान को उसकी जाति के आधार पे मार दिया जाए, देश के अंदर जो ये चल रहा है, क्या इस पे सवाल उठाना गलत है? कह रहे थे कि देश को कोसिए मत। साहब, आप अपने बाप को कोसते होंगे या आपको देश को कोसने से दिक्कत हो रही है? आप मुझे बताइए कि आप अपने पिताजी को कई बार कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? हम तो कोसते थे। माँ को मांगते थे 50 रुपया, वो देती थी 30 रुपया, तो हम उसको कोसते थे, अरे 30 रुपया क्यों दी, हमको 50 रुपए का जरूरत है। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जब हम रोड पे निकलेंगे और कोई हमारी माँ को गाली देगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा और हम बोलेंगे नहीं। देश में जो गलत है उस पर भी बोलेंगे, और देश को जो बेचने की बात करेगा उसके खिलाफ भी बोलेंगे। यही हमारा राष्ट्रवाद है। इस बात को आप समझ लीजिए। देश की आलोचना करना देश का विरोध नहीं होता है। देश की आलोचना हम इसलिए करते हैं कि देश को हम बेहतर बना सकें। हम अपना बाप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना। अपनी माँ बदल सकते हैं, तो अपना देश कहां से बदल लेंगे भाई? कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, रहेंगे तो भारतीय ही ना। भारत ही हमारी पहचान है ना। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप यूरोप से घूम के आए हैं और आपको लुधियाना में गंदगी दिखाई दी तो आप बोलेंगे कि हम भी लुधियाना की सड़कों को यूरोप की तरह चकाचक बनाएंगे। तो आप कह देंगे कि आप देश को कोस रहे हैं। और आपको पेट में दर्द देश के कोसने से नहीं हो रहा है, आपको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, आप जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप जिसकी समर्थन में ताली बजाते हैं जब उसके खिलाफ बोला जाता है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर देश के लिए आप भी सोच रहे होते ना तो आप बोलते कि देश के अंतर्गत क्या हो रहा है। और अपने बात का जस्टिफिकेशन भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह के समय में एक बात मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। अब मेरे जो मन की बात है मैं आपको रख रहा हूं। ऑल्दो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, फिर भी हमको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बात को भगत सिंह से जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगत सिंह आज होते तो सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करते। अरे तो भगत सिंह के टाइम में भी रेलवे बना था, तो क्या अंग्रेजों की प्रशंसा किए थे? ये बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सरकार जो अच्छा कर रही है उसके लिए सरकार को बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जीएसटी के बाद क्या हुआ, लुधियाना के जो छोटे पूंजीपति हैं उनका कारोबार क्यों बंद हुआ? इस पे यदि नहीं बोलते हैं तो ये आपकी गड़बड़ी है, हमारी गड़बड़ी नहीं है। हम देश के लिए थे, देश के लिए हैं, और देश तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। इसीलिए इस देश को सलाम करते हुए, आप तमाम लोगों को सलाम करते हुए बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो आप मुझे मेरी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देंगे? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों, बिहार से मैं ताल्लुक रखता हूं और बिहार में भी एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। गर्ल्स सेंटर में, बालिका हाउस में, जहां पे अनाथ बच्चियों को रखा जाता था, 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं। और उसके डिटेल जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।